बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अच्छा जी, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं रजब का महीना है माशाल्लाह से। और रजब की महीने में जो न्याज़ बनाई जाती है, कुंडों की न्याज़ भी कहते हैं, रजब की न्याज़ भी कहते हैं। तो आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं बिल्कुल तफसील के साथ कि कैसे ये बनते हैं और इसके बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले जो सामान हमने लिया है उसके लिए ये है जी 1.25 किलो मैदा और 3 पाव उसके लिए है चीनी और ये कुछ खुश्क मेवा जात हैं। इसमें बादाम हमने बिल्कुल क्रश कर लिए हैं और उसके साथ ही ये है नारियल, खुश्क नारियल जो होता है उसको हमने क्रश कर लिया है और थोड़े से तिल हैं। उसके बाद 1 पाव घी है। तो थोड़ा सा पानी, आप पानी भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें जी, नारियल को हमने इस तरीके से कद्दूकस के ऊपर जो है पहले क्रश कर लिया था और उसके बाद जो है हमने इसको ग्राइंडर में जो होता है उसमें थोड़ा सा इसको मज़ीद पीस लिया था ताकि वो उसके मोटे मोटे जो हैं वो ज़रे ना रह जाएँ उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है थोड़ी सी छोटी इलायची, तो इसको भी हमने पीस कर जो है वो मिक्स कर दिया है इसमें। ये देखिए जी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिया है हमने मैदा और इसमें हमने जो है 1.25 किलो मैदे में 3 पाव जो है हमने डालनी है चीनी। ये देखिए जी, चीनी को हमने बिल्कुल बारीक बारीक पीस लिया है क्योंकि इससे जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। और ये तिल और उसके बाद बादाम और नारियल जो खुश्क है वो हमने क्रश करके रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, तिल आप डाल भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स आप जितने डालना चाहें, लेकिन उसका ये होगा कि फिर आपको घी जो है वो बहुत कम डालना पड़ेगा। ये 1 पाव घी है। तो ये जो है सारी चीज़ें 1.25 किलो मैदा के हिसाब से हमने रखी हुई हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसके लिए जो है हमने ऑयल नहीं लेना है और कुछ नहीं लेना, सिर्फ घी लेना है और घी भी जमा हुआ लेना है। उसको दोनों हाथों की मदद से हम अच्छे तरीके से ऐसे मसल मसल के मिक्स करते जाएंगे। घी जो है वो हाथों की गर्मी की वजह से जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स होता जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए इसमें, उसकी बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसको गूँदना है जी। माशाल्लाह, ये देखिए जी, अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। घी भी और सारे जो हैं मेवे वगैरह भी इसमें सारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसको गूँदना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप दूध में भी इसको गूँथ सकते हैं और पानी के साथ भी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि बहुत ही थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है इसमें, क्योंकि चीनी है वो जो है ख़ुद फिर नरम हो जाती है इसमें। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गूँदना है और ज़्यादा नरम नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा नरम हो गया तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारा जो सारा मटेरियल है वो मिक्स हो चुका है और उसको हमने अच्छे गूँद लिया है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। आधा घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखें जी। और अब हम इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। और इसके हमने 3 बड़े-बड़े पेड़े बना लिए हैं और इसको अब हम बेलने के साथ जो है इसको बेलेंगे। बड़े से थाल के ऊपर हमने इसको रख दिया है क्योंकि बेलन के ऊपर ये बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा बनेगा और बड़े से थाल के ऊपर जब बनाएंगे तो उससे काफ़ी टिक्कियाँ एक ही टाइम में जल्दी से बन जाएंगी। अच्छा जी, बेलते हुए हमने इस बात का ख़्याल भी ज़रूर रखना है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। पतला रखेंगे तो वो टूटने लग जाएँगे और मोटा करेंगे तो वो फिर तलने के वक़्त जो है ना अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इसके लिए जो है साइज़ आपने मुनासिब ही रखना है। माशाल्लाह। और ये देखिए एक ही टाइम में काफ़ी सारी जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं।
अच्छा, इनको बना के उसके बाद 15-20 मिनट के लिए इनको हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, क्योंकि फ़ौरन ही बना के तो फ़ौरन नहीं तला जाता इनको, वरना ये टूटने लग जाते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए जी। अब ऐसे ही बस सारी जो हमने बना के रख देनी है। ये देखें जी, बस सारे हमने बना लिए हैं, तो इनको अब 10-15 मिनट के लिए बस इनको छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम तलने की तैयारी शुरू करते हैं। घी हमने रख दिया है तलने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसको गूँदने के लिए भी घी ही डलता है और तलने के लिए भी घी ही लगता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, इसको तलने के लिए भी आँच बिल्कुल हल्की-हल्की रखी जाती है, क्योंकि ये मैदा है तो ज़्यादा आँच पे जलने लग जाती हैं और टूटने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, घी भी होता है, चीनी भी होती है, तो इसलिए हल्की-हल्की आँच पे इनको पकाया जाता है। माशाल्लाह। और इनको ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जो है और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। माशाल्लाह से। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो कुंडे की टिक्कियाँ हैं या मीठी टिक्कियाँ, ये बिल्कुल रेडी होती जा रही हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं, क्योंकि इनको हल्के-हल्के हाथ से हमने पलटना होता है। माशाल्लाह। खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ होती हैं और माशाल्लाह रजब के महीने में ये तकरीबन हर घर में ये नियाज़ बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये थी जी हमारी कुंडों की नियाज़ या रजब की मीठी टिक्कियाँ। और इसके साथ ही हमने थोड़ी-सी जो है वो गाजर खीर बनाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो एक दफ़ा फिर आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे जो है हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये ठंडी हो चुकी हैं और ये देखें, बहुत ही खस्ता, अंदर से नरम और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी खस्ता और ज़बरदस्त हैं ये। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।